बस बस स्वामी जी गजब, यही बात। अर्ध ज्ञान दुख का संयोग, लोग सीधे फाइनली कर दे रहे हैं कि हमको संसार से क्या मतलब होना भैया, चलो वहाँ भगवान से मुलाकात करना है, भगवान की प्राप्ति हो जाए, समझ लो जीवन सार्थक हो गया। कभी भगवान उनको नहीं मिल पाएंगे। स्वामी जी जी एक मेरे मन में एक उलझन है। उलझन इस बात का है कि कहीं मैं बैठा था सत्संग में, तो सत्संग के माध्यम से लोग समझा रहे थे कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये सार्थक तभी होगा कि जब हम परमात्मा के दर्शन कर लें। मेरा मेन लक्ष्य वही होना चाहिए, संसार पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें परमात्मा को पा लेना ही लक्ष्य होना चाहिए। तो स्वामी जी मैं लगा सोचने कि अगर सिर्फ सारे लोग परमात्मा को पाने के लिए ही आए हैं तो फिर ये संसार क्यों बना है? सभी लोग उसी दौड़ में जाते, तो क्या सही और क्या गलत है? मतलब कि क्या करना चाहिए हमको संसार में? संसार को देखना चाहिए कि परमात्मा को देखना चाहिए इस मनुष्य रूपी जीवन में? भगवान, यहाँ पे एक कंफ्यूजन है जी, एक जो द्वंद्व चलता है इस तरह के वक्तव्य से। इंसान सोचता है मैं इंसान हूँ, मैं यहाँ हूँ जी, और परमात्मा कहीं और है बैठा और वो है वहाँ तक मुझे पहुँचना है। जी, ठीक है जी, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, ये जो वक्तव्य है जो हमारे ऋषियों ने कहा, वो उनके कहने का मर्म कुछ और है, लेकिन अब लोगों ने उसको दूसरे तरीके से लेना शुरू कर दिया है और समझना और समझाना शुरू कर दिया है। परमात्मा को पाना ही परम लक्ष्य है। जी, परमात्मा को पाने का मतलब क्या है कि आप क्या हैं? आप आत्मा हैं। जी, आप आत्मा हैं। जी, और परमात्मा का मतलब क्या होता है? आपका ही एडवांस रूप, जी, परम आत्मा। ठीक है जी, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके पास भी आत्मा है जी, लेकिन एक वयस्क इंसान और अनुभवी इंसान है, उसके पास भी वही आत्मा है जी, लेकिन अब उसकी आत्मा की का जो स्तर है जी, वो बचपन में अलग था। दोनों की आत्मा में फर्क क्या है? इसकी आत्मा एक स्तर पे है, उसकी आत्मा ऊंचे स्तर पे है, जी, उसकी चेतना ऊंचे स्तर पे है। जी, इसका अनुभव एक जगह पे है, उस बड़े इंसान का अनुभव दूसरी जगह पे है। जी, दोनों के बीच में, जबकि दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है अनुभव का, अनुभव, ज्ञान का, चेतना का, जी, जी, विवेक का, बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है जी, तो इसके कहने का अर्थ है कि आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जी, आप चाहे एक खिलाड़ी हैं, चाहे एक समाज सेवी हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे आप कोई भी पेशे में काम कर रहे हैं, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप साधक हैं, तपस्वी हैं, ध्यानी हैं, योगी हैं, कुछ भी हैं, जी, आपने जहां से अपनी यात्रा शुरू की उस यात्रा से अब आगे आप बढ़ेंगे, तो आप जिस स्तर पे हैं ये निर्णय तो आपका है ना जी, कि मुझे क्या करना है। जैसे आप एक व्यापारी हैं, आप व्यापार करते हैं, जी, जी, तो आप व्यापार करते रहिए, जी, लेकिन एक होता है ऑर्डिनरी व्यापारी, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यापारी, एक होता है साधारण खिलाड़ी और एक होता है असाधारण खिलाड़ी। बहुत बढ़िया। हाँ, एक है साधारण सिंगर, एक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंगर। जी, जी, तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में ऐसा कभी नहीं कहते कि सारे लोग बस भगवान भगवान को पाने में लग जाओ, ऐसा नहीं कह रहे हैं। जी, या, वो क्या कह रहे हैं? जब अर्जुन को उन्होंने कहा, क्या बोला कि हे अर्जुन, मैं वृक्षों में, वो वृक्षों की उपमा दे रहे हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, जी, सांपों में मैं नाग हूं, जी, हिंसक पशुओं में मैं शेर हूं, जी, योद्धाओं में, तीरंदाजों में मैं अर्जुन हूं। जी, ठीक है जी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण फिर आगे कहते हैं कि कवियों में
शुक्राचार्य हूं। जी भगवान श्री कृष्ण ने कभी ये तो नहीं कहा कि वृक्षों में मैं पीपल हूं यानी मैं ही कृष्ण हूं, यानी आपको कृष्ण बनना है। पीपल को, वो वृक्षों में पीपल को नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें कृष्ण बनना है। जी 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 वो हिंसक जानवरों में नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें कृष्ण बनना है, वो कह रहे हैं मैं शेर हूं। सांपों में वो नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें कृष्ण बनना है, सांपों में कह रहे हैं मैं नाग हूं। तीरंदाजों में मैं अर्जुन हूं, ये नहीं कह रहे हैं तीरंदाजों में मैं कृष्ण हूं। जी 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 तो उनके कहने का अर्थ क्या है, अगर आज श्री कृष्ण होते तो कैसे कहते, अगर मैं कृष्ण हूं तो मैं आज के समय क्या कहूंगा कि गायकों में मैं लता मंगेशकर हूं, जी किशोर कुमार हूं, प्रधानमंत्रियों में लाल बहादुर शास्त्री हूं, अटल बिहारी वाजपेयी हूँ, नरेंद्र मोदी हूँ। आध्यात्मिक लोगों में, जी युवा सन्यासियों में स्वामी विवेकानंद हूं, विवेकानंद मैं ही हूँ, रामकृष्ण परमहंस हूं, मैं ही हूँ। परमहंस योगानंदा हूं। बहुत सही किया स्वामी जी की। यानी वो क्या कह रहे हैं कि आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में ऐश्वर्य पे पहुंचो। ऐश्वर्य यानी उस क्षेत्र के चरम सीमा पे पहुंच जाओ। जी जी यानी आप एक कली हो, फूल बन जाओ। फूल बन जाओ, क्योंकि जब आप खिलोगे, फूल बनोगे, तो आपकी खूबसूरती और आपकी खुशबू दोनों से सबका कल्याण होगा। क्या बात बोले स्वामी जी। हा। मतलब कि आप इस समय जो उपमा देते, अगर रहते भगवान श्री कृष्ण, वही ऊंचाई पर आप पहुंच जाओ, समझ लो परमात्मा से भेंट हो गया। यानी परमात्मा आत्मा से अलग नहीं है, नहीं है, आत्मा का ही एक्सीलेंट रूप परमात्मा है। परमात्मा। बहुत बहुत अच्छा स्वामी जी, सबको ये समझ में आ जाएगा ये बात। अगर मैं वैज्ञानिक हूं तो वैज्ञानिकों में मैं जहांगीर बाबा हूं। जहांगीर बाबा, अच्छा। यानी कि जो परिष्कृत रूप में ऐश्वर्य पे, पूरे निखार पे, पूरी खूबसूरती पे, पूरी क्षमता के साथ खिल उठा है। जैसे अर्जुन बोले सेनानियों में मैं भगत सिंह हूं, हाँ, ऐसे ऐसे कहते हो। यस, क्या बात है। गरम दल के भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में मैं सुभाष चंद्र बोस हूं, गृह मंत्रियों में मैं सरदार पटेल हूं। ऐसे ही बोलते, सही सही सही। यानी भगवान क्या कह रहे हैं, जहां हो, जिस क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र में इतनी साधना करो, इतना डूब जाओ, इतना समझ लो कि तुम उस क्षेत्र के एक्सीलेंट पॉइंट पे पहुंचो। एक मेरा विषय फाइनल कर दो। हाँ, अगर मैं दौड़ रहा हूं, धावक हूं, क्या बोले, इसी को उल्टा सीधा लोग बता रहे हैं। अगर मैं दौड़ रहा हूं और धावक हूं, तो धावकों में मैं मिल्खा सिंह हूं, पीटी उषा हूं। उस स्तर पे पहुंचो। जी जी जी, गजब फाइनल भैया, आपसे क्या स्वामी जी। यही न गड़बड़ी है, लोग समझ तो पा नहीं रहे और कुछ भी कहना शुरू कर दे रहा है। अब बताइए, सभी लोग ये फेटा बांध लें, ये गेरुआ पहन लें और सभी लोग एक ही दिशा में चले तो संसार रचाने से फायदा क्या है। अरे भाई, उसमें नंबर 1 बनो, जिस भी लाइन में हो उसमें नंबर 1 बनो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक छोटी सी चीज आप देख लीजिए जी, इस बात को और समझने में आसानी होगी कि भगवान की यात्रा कहां से शुरू हो रही है और भगवान क्या बन रहे हैं। जी, भगवान की जो पहली यात्रा है, जी, भगवान विष्णु की, जी, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार, ठीक है। मत्स्य अवतार पे जितनी मछलियां थी उस समय सागर में, जी, उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ मछली थी वही भगवान की मत्स्य अवतार थी। हाँ, मछलियों में है, मछलियों में एक्सीलेंट मछली। जी जी जी।
अब मछलियों में कोई नहीं कहेंगे कि मैं कृष्ण बनो, मछली को नहीं कहेंगे तुम कृष्ण बनो, नहीं, नहीं। मछलियों में सर्वश्रेष्ठ यानी मछलियों की भी आत्मा है, परम आत्मा की मछली पे पहुंचो। जी। यानी बाहर के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उम्र के हिसाब से जो होना है होगा, लेकिन परिवर्तन तो चेतना के स्तर पे होता है ना, उस स्तर पे पहुंचो। अब वहां जो पहली यात्रा हो गई मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार के बाद भगवान विष्णु का दूसरा अवतार हो रहा है। वो दूसरा अवतार कौन सा हो रहा है? कच्छप अवतार। कच्छप अवतार यानी जल में रहते हुए अब कछुआ बन गए, दूसरे जन्म में कछुआ आ गए। और कछुआ तो ढेर सारे कछुए हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो कछुआ है उसी को कच्छप अवतार कहते हैं। गजब स्वामी जी, बहुत अच्छा। वो कच्छप अवतार है। अब उसके बाद अगली जो यात्रा है बराह अवतार, सूकर का अवतार। तो बहुत हैं, कीचड़ में बहुत सारे सुअर हैं, लेकिन उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो बराह अवतार है। उसी अनुसार से जब आगे की यात्रा है तो दूसरा जन्म ले रहे हैं नरसिम्हा अवतार। नर भी है, सिंह भी है, दोनों है, दोनों का मिक्सचर है। जी। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ है वो अवतार के रूप में आया, यानी खिल उठा, फूल खिल गया, कली से फूल बन चुका है, खुशबू बिखेर रहा है, खूबसूरती की पराकाष्ठा पे पहुंच चुका है, वही खूबसूरती की परमात्मा पे पहुंच चुका है। क्या लीला है स्वामी जी, गजब लीला है। देखिए पूरा दिख रहा है कैसे सामने चल रहा है। अगला अवतार वामन अवतार, बालक के रूप में पहली बार छोटे से बालक के रूप में आ रहे हैं। लेकिन बच्चे तो बहुत होते हैं, लाखों करोड़ों बच्चे होते हैं, लेकिन उसमें से 52 अवतार जो किसी का कल्याण कर दे। बच्चों में भी सर्वश्रेष्ठ बच्चा। तभी तो 26 जनवरी पे किसी बच्चे को, एक 8 साल का बच्चा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए उसको एक नेशनल अवार्ड मिल रहा है। मिल रहा है। तो बच्चों में भी परम बच्चा है। आज के डेट में रहते तो वो बोलते वो बच्चा वो मैं ही हूं। हाँ, वो मैं ही हूं। यानी कि बच्चों में सर्वश्रेष्ठ बच्चा बनो। जब वो परशुराम हथियारधारियों में, वो कहते हैं अर्जुन से, हथियारधारियों में मैं परशुराम हूं। तो जब कहते हैं अगर तुम परशुराम बनना है, यानी कि हथियारधारी का मतलब है कि एक जो किसी भी तरह के आंदोलन, आक्रोश का भी प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, एक योद्धा है, तो वैसा अगर बनना है तो परशुराम जैसा बनो। मतलब जो पूर्ण रूप से खिल गया, हाँ, वो समझ लीजिए वो ईश्वर हो गया वो। अब इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ पीपल को कह दिया कि पीपल ही सर्वश्रेष्ठ है और पीपल ही सबसे अच्छा, ऐसा नहीं। वो क्या कह रहे हैं, पीपल लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य, लेकिन सारे वृक्षों के माध्यम से यात्रा चल रही है। अब यहां पे अगर आपको मुंबई जाना है, मुंबई आपका लक्ष्य है, इसका मतलब बीच के आपके घर से लेके मुंबई तक की यात्रा की जो सड़क है उसका निरादर तो नहीं करेंगे ना। नहीं करेंगे। बस स्वामी जी गजब, यही बात। अर्ध ज्ञान दुख का संयोग, लोग सीधे फाइनली कर दे रहे हैं कि हमको संसार से क्या मतलब होना है भैया, चलो वहां भगवान से मुलाकात करना है, भगवान की प्राप्ति हो जाए, समझ लो जीवन सार्थक हो गया। कभी भगवान उनको नहीं मिल पाएंगे। संसार सड़क है, परमात्मा लक्ष्य है। हाँ। लेकिन इस संसार से आप नहीं चलेंगे, इस संसार के अच्छे बुरे, मीठे खट्टे नमकीन अनुभव नहीं प्राप्त करेंगे, तो आपकी आत्मा की चेतना सोई की सोई रह जाएगी, उस स्तर पे पहुंचेगी नहीं, पहुंच ही नहीं पाएंगे, फिर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जो लोग परम आत्मा को प्राप्त होना चाहते हैं अक्सर इस कंफ्यूजन में रहते हैं, संसार छोड़ो। यानी वो क्या कह रहे हैं कि लक्ष्य तुम्हारा मुंबई है, उसको ही सिर्फ सोचो, उसी को पाना चाहो, लेकिन बीच की सड़कों पे बिल्कुल ध्यान मत दो। तो एक्सीडेंट हो जाएगा। कैसे जाओगे आप? नहीं जा पाएगा आदमी। आप या तो रेल मार्ग से जाओगे, या तो बस मार्ग से जाओगे, या पैदल चलोगे, या बाई प्लेन जाओगे, लेकिन कोई ना कोई माध्यम तो लेना पड़ेगा। वो माध्यम ही संसार है। तो संसार का निरादर करके आप उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गजब, बहुत बढ़िया उदाहरण दिए हैं स्वामी जी। ये समझ लीजिए बहुत ही अच्छा बात बोले हैं।
श्री कृष्ण भगवान जो उदाहरण इसीलिए दिए हैं कि आप लोग कहीं फंसेंगे तो हमारा सहारा लीजिएगा। बात को समझिए कि वो क्या कह रहे हैं। पूर्ण रूप से जो खिल गया, चाहे वो किसी भी लाइन में हो, वो परमात्मा का हो गया। यानी कि आप अपने पूरे पराकाष्ठा पे पहुंच जाओ। अगर एक क्रिकेटर हो तो साधारण क्रिकेटर मत बने रहो। तेंदुलकर, धोनी, उस स्तर पे, उससे भी बेहतर स्तर पे विराट कोहली, उस स्तर पे सोचो, इतना डूबो, इतना उसमें लीन हो जाओ। और अभी देखिए, हटा दिया जाए थोड़ा ऊंची लेवल की बातें, थोड़ा सा नीचे गिरा दिया जाए, तो जिसे गांव लेवल में ले लिया जाए, तो आपके अंदर, जैसे अगर हम कहें उदाहरण के लिए, तो हम भी कह सकते हैं कि ज्ञानियों में दिव्य सागर जी महाराज में ही जो कितनों का बात समझिएगा, यही मेन है। मतलब वहां हम लोग जो चल रहे हैं वहीं जाएंगे, ये तो कंफर्म है। रास्ता जो हम लोग चल रहे हैं, जिस तरह से मान लीजिए आपसे मैं जुड़ा, मैं भी ठीक हो गया, और आप तो ठीक हो ही रहे हैं, आप तो चल ही रहे हैं, एकदम निरंतर चल ही रहे हैं। हमको देख के जो सीख रहा है वो भी लुढ़कते फुढ़कते धीरे धीरे सीधा हो ही जाएगा। तो अभी जो आप हमको समझाए हैं, जो बताए हैं, उसके हिसाब में बहुत अंतर है। यहाँ परमात्मा भी मिल जा रहा है और पूर्ण रूप से जिंदगी खिल जा रही है। पूर्ण रूप से जिंदगी का खिलना ही परमात्मा है। पूरी कोढ़ी खुल जा रही है, वो परमात्मा हो जा रहा है। यहाँ संकेत ऐसा दिया गया है, और यही बहुत अच्छा लगा स्वामी जी। पूरा जैसे लगा पर्दा साफ हो गया ये, तो यही सही बात है स्वामी जी। एकदम लग रहा है कि एकदम 100% सत्य है ये। बहुत अच्छा उपमा दिया है, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। इससे बहुत लोगों का कल्याण होगा। ये बहुत उलझन वाला है, बहुत लोगों का कल्याण होगा इससे। देखिएगा, बहुत लोग इससे मतलब सही हो जाएंगे, दुविधा से निकल जाएंगे पट से।